आत्मज्ञान की यात्रा निरंतर आगे और आगे और आगे। ओम का आलंबन, ओम का सुमिरन, अंतस्करण की शुद्धि और आत्मा की अनुभूति की ओर अग्रसर। किस तरह हमें आत्मा की अनुभूति हो पाएगी, किस तरह हमें स्वयं प्रकाश का अनुभव होगा, किस प्रकार हमें अपने शरीर से अलग आत्मा के होने का अनुभव होगा, किस प्रकार वो होनापन हम पकड़ पाएंगे। होनापन पकड़ में आना बड़ा विलक्षण, और एक बार होनापन पकड़ में आ गया, फिर आप लाख बार सोचो कि अब वापस शरीर को होने में बदल दें तो नहीं बदल पाओगे। जब तक आत्मा का होनापन समझ नहीं लगा है, जब तक वो होनापन पकड़ नहीं आया है, जब तक आप शरीर को होना मानते रहोगे। क्योंकि आत्मा का होना या होनापन पकड़ने के लिए आत्मा अनुभूति नितांत आवश्यक। बिना आत्मा अनुभूति के वो होनापन पकड़ में आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक बड़ा विलक्षण तत्व है। आत्म तत्व, उसकी विलक्षणता बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो इस लोक से परे है। ये ब्रह्मांड इससे परे है, वो इस शरीर, इस संसार से परे, एकदम परे। इसलिए वो इतना सहजता में नहीं आएगा। लेकिन जिस क्षण भी आप उतने योग्य हो जाएंगे, आपकी योग्यता हो जाएगी, और योग्यता होने के बाद फिर आपको आत्मा की अनुभूति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब तक यत्न प्रयत्न जभी तक है, जब तक कि आपका अंतस्करण संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ। और एक बार वो अंतस्करण आपका शुद्ध हो गया, मतलब आप में वो योग्यता आ गई, और उस अंतस्करण शुद्ध होने के बाद भी आपको फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब आप अंतस्करण अब हमारा शुद्ध हो गया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अब वो आत्मा का अनुभव हो। ऐसा नहीं है। यहाँ अंतस्करण की शुद्धि और वहाँ आत्मा का प्रादुर्भाव, आत्मा उद्भव, परमात्मा अंतस्करण में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, बिना आपके बोले, बिना आपके फिर याचना करे कि प्रभु अब तो मेरा अंतस्करण शुद्ध हो गया, अब तो आ जाओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस विदिन सेकेंड यहाँ अंतस्करण की शुद्धि। और अंतस्करण जो जो शुद्धता की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके लिए दिव्य अनुभव होते चले जाएंगे। कई प्रकार के दिव्य अनुभव, दिव्य लोगों के अनुभव, परमात्मा भगवान जो अपन को, जिन मूर्तियों को अपन ने देखा है, जिन फोटो को अपन ने देखा है, वो प्रत्यक्ष में वो परमात्मा आपके सामने आ जाएंगे। कभी श्री कृष्ण दिख जाएगा, कभी राम दिख जाएंगे, कभी माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा कन्या रूप में दिखे, शिव दिख जाए, समाधिस्थ बैठा हुआ शिव है। ये जो जो शुद्धता की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे ये दिव्य अनुभव, सपने भी आपके बड़े दिव्य आने लगेंगे। बड़े दिव्य सपने आएंगे आपको, कि जैसे कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, दूध से नहा रहे हैं। कभी आपको सपना दिखेगा कि दूध से हम नहा रहे हैं, कभी आपको लगेगा हम गंगा में नहा रहे हैं, कभी आपको लगेगा हम बस उड़ के जा रहे हैं और सामने परमात्मा प्रकट हो गए, हम उड़ के सीधे हिमालय में निकल गए। इस तरह के दिव्य अनुभव, यानी जब इस तरह के अनुभव और इस तरह के सपने आपको आने लगे, तब मान लेना कि अब आप अंतस्करण की शुद्धता की ओर लगभग बढ़े चले जा रहे हैं।
क्योंकि जैसे जैसे अंतस्करण शुद्ध होगा मतलब आपके भीतर की मलिनता खत्म होगी, पवित्रता पवित्रता आपके भीतर उतरती जाएगी, त्यों त्यों दिव्य अनुभव होते चले जाएंगे। ये आपके लिए एक मतलब एक संकेत रहेगा कि अब हमारा अंतस्करण शुद्ध होता जा रहा है। और जिस दिन संपूर्णता में बदलेगा आपका अंतस्करण शुद्धि में, फिर तो समय लगना ही नहीं है आत्मा का अनुभव होने। यहाँ पर आपका अंतस्करण शुद्ध और यहाँ आत्मा का प्रकट, यहाँ आत्मा का अनुभव, बड़ी अनुकूलता, परमात्मा अस्तित्व उसको बड़े अनुकूलता में ले जाएगा आपके लिए। फिर उस दिन सवेरे से ही, जिस दिन मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ अपने ऊपर से, कि जैसे मान लो आज आपको आत्मा का अनुभव होना है, वो सारा समय वो देखेगा, वो डिसाइड करता है अस्तित्व। और सवेरे से लेकिन आपका में परिवर्तन दिखेगा आपको कि कुछ अच्छा लगेगा, कुछ मीठा मीठा सा लगेगा, बार बार लगेगा आंखें बंद करके बैठो, बार बार लगेगा चलो बैठते हैं, चलो कुछ देर और विश्राम करते हैं, अपन परमात्मा में डूबते हैं, अपन उस अंदर डूबते हैं, अपन बिल्कुल मन को शांत करके विचार शून्य अवस्था बना। ये सब चीज़ें आपको सुबह से होने लगी। और फिर अस्तित्व का ये सब खेल तो अस्तित्व का है, क्योंकि आत्मा को अनुभव में लाना अपने बस की बात नहीं। अपना काम सिर्फ क्या है, अंतस्करण की शुद्धि करना, इच्छा परमात्मा और आत्मा के अनुभव की और अंतस्करण की शुद्धि, ये अपने हाथ की बात है। बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक विशेष घड़ी, विशेष क्षण और परमात्मा की उस समय उपस्थिति, आपका शून्यता में प्रवेश, और जिस तरह वो मटका बनाने वाला कुम्हार एक हाथ मटके के अंदर और एक हाथ मटके के बाहर, और गीली मिट्टी, उसको वो कैसे पकड़ के संभाल के कैसे हाथ घुमाता है कि अंदर भी ना गड़बड़ हो और बाहर भी ना गड़बड़ हो, और मटका बिल्कुल ज्यों का त्यों बन जाए। ये सही इस मटके की ये मटका है, इस मटके को परमात्मा संभालता है, वो परमात्मा कुम्हार बन जाता है आपके इस मटके को, फिर अंदर से और बाहर से वो पकड़ के रखता है, बाहर कोई हल्ला ना करे, कोई आपको हला ना दे, कोई आपको धक्का दे के उठा ना दे उस समय। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता है, अस्तित्व को पता है। आप तो बैठ गए जैसे अपने, पता पड़ा कोई अचानक आ गया आपके घर में और वो आपको आवाज़ ही लगाने लगा, जोर जोर से बुलाने ही लगा। ये सब इसकी व्यवस्था वो परम सत्ता करती है। बड़े अनुकूल स्थिति में, यानी भीड़ भाड़ होते हुए भी, सब लोग होते हुए भी, उतने क्षण आपसे भर कोई नहीं बोलेगा, ना आपको ना किसी को आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि कोई आपको बुलाए। बस आप तो बस बैठ जाते हैं, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है, वो क्षण आ चुका है, अब वो अस्तित्व संभाल रहा है बात को। अचानक आप बस बैठे, और इसकी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं आत्मा में उतारने की, वो परमात्मा जानता है कि आपकी की यात्रा जिस और यात्रा गई है, उसी यात्रा के अनुकूल में वो आपको उस अवस्था में बिठालता है। तो इस तरह ये आत्मा है, बड़ा विलक्षण परम तत्व है आत्मा, ब्रह्म तत्व है ये। अय आत्मा है तुम ब्रह्मासि, अहम ब्रह्मास्मि, वेदों के बड़े बड़े उद्घोष हैं ये आत्मा के ऊपर। जगदीश्वर है वो, परम सत्ता है वो, परम शून्यता है वो, क्योंकि परमात्मा परम शून्यता में ही प्रवेश करता है, और वही आत्मा के अनुभूति में आप उसी शून्यता में आप प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बड़ा क्षणों का खेल है वो। अगर एक क्षण भी, अगर मान लो अपन, अगर परमात्मा अपने जैसा हो और अपन भूलने जैसी आदत, अरे भूल गए क्षण भर के लिए, खेल हो जाएगा, हड्डियाँ भूसा बन जाएंगी, हड्डियों की फट जाएगा शरीर आपका। जब आत्मा परमात्मा आप उस आत्मा को अपनी ऊर्जा उस वेग से उतारता है उसमें, और परमात्मा का वेग उस
वेग से जब आत्मा में परमात्मा उतरता है, इतना जबरदस्त वेग होता है कि आपको समझ में आता है कि ये शरीर फट ना जाए कहीं, ब्रह्मांड छोटा लगेगा आपको, आप ब्रह्मांड में समा नहीं पाओ ऐसा लगेगा। जिस भी मंदिर रूम जहाँ भी आप बैठे हो, वो लगेगा ये मंदिर में हम समा नहीं पा रहे हैं, इस घर में हम समा नहीं पा रहे हैं, इतना भारी भरकम। हिमालय भी आपको छोटा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा किसी ने हिमालय का वजन रख दिया आपके ऊपर। हिमालय जैसा विराट तमाम चीजें साहब आत्मज्ञान में। आप ये तो सही, जिस दिन आपको आत्मा का अनुभव होगा, बल्ले बल्ले आपके हो जाना है, बारे न्यारे आपके हो जाना, खेल हो जाएगा साहब। संसार से उपराम, शरीर से उपराम, दुखों से उपराम, परिस्थितियों से उपराम, जीवन मरण से उपराम, क्या क्या नहीं है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बंद इसी में। अब अपन थोड़ा अष्टावक्र के बारे में देखते हैं। जब अष्टावक्र क्या उपदेश दे रहे हैं।